नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज की मेरी स्टोरी है, मैं चुप हूँ इसलिए तुम ताकतवर हो। इसी वाक्य के इर्द गिर्द घूमती आज की मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से है। राजू, ओ राजू, ज़रा जल्दी से बाहर तो आओ, तनिक जरूरी काम है। क्या हुआ बापू, सुबह सुबह गला क्यों फाड़े जा रहे हो। अरे तुझे पता है रामदीन काका की फुलवा वापस ससुराल से पीहर आ गई। क्यों, इस बार क्या बात हो गई। पता नहीं, पर कह रहे थे ससुराल वाले ने बहुत मारे हैं बिटिया को। अरे जल्लादों के घर में ब्याह दी है बेटी। पिछली बार भी मारपीट करके छोड़ गए थे, पर क्या करें। समाज की दुहाई देकर रामदीन काका वापस ससुराल छोड़ आए थे। 3 छोटी बेटियां हैं और उनको भी ब्याहना है। अब क्या करें बापू, आप तो वह बताओ। रामदीन काका के घर चल कर आते हैं, देखते हैं इस बार क्या हुआ है। ऐसा कहकर राजू अपने बापू किशन लाल को रामदीन काका के घर की तरफ लेकर चल पड़ा। रामदीन काका का घर पास में ही था, दूर नहीं था। दोनों जल्दी ही रामदीन काका के घर पहुंच गए। वहां जाकर देखे तो रामदीन काका बाहर खाट पर सिर पकड़े बैठे हैं और काकी रो रही हैं। घर में मातम सा माहौल छाया है। किशन लाल जी ने रामदीन काका से पूछा, भाई रामदीन क्या बात है, सुना है फुलवा वापस आ गई। बहुत मारे हैं उसके ससुराल वाले उसको। हाँ, कल रात को ही इसका पति यहाँ छोड़ गया था। बहुत बुरी तरह मारे हैं हमारी बिटिया को। आंखों में फिर भी कोई लाज शर्म लिहाज नहीं। क्यों मारा, कारण तो बताओ। कुछ तो बोला होगा बेशर्म आदमी वो। हाँ, कह रहा था जब काम ढंग से करना आ जाए, पति और सास की लिहाज करना आ जाए, तब छोड़ देना। अच्छा, जरा बुलवाना फुलवा बिटिया को बाहर, तनिक उससे बात करनी है। रामदीन काका ने अपनी बिटिया को बाहर बुलाया। जब फुलवा बाहर आई तो उसे देखकर किशनलाल और राजू दोनों सकते में आ गए। आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर चोट के निशान, हाथ और गले में नील पड़ी हुई थी। देखकर बहुत ही गुस्सा आया, पर खुद को संयमित कर कर किशनलाल जी ने कहा, क्या हुआ बिटिया, इस तरह क्यों मारा तुझे। फुलवा चुप रही। उसे इस तरह चुप देखकर किशनलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बिटिया ताऊ लगता हूँ तेरा, तू मुझे तो बता इस तरह क्यों मारा। किशनलाल के मुंह से इस तरह अपने लिए प्यार के भरे शब्दों को सुनकर फुलवा का रोना छूट गया। रोते हुए बोली, ताऊ जी क्या बताऊं, जल्लाद हैं वो लोग, छोटी छोटी बातों पर बहुत मारते हैं। बहू नहीं नौकरानी समझते हैं, अगर कुछ बोलूं तो मारने लगते हैं और कहते हैं तुझे ब्याह कर ही किस लिए लाए हैं। यह सब कब से चल रहा है, किशनलाल जी ने पूछा। ब्याह कर गई थी तब से ही ऐसा ही बर्ताव करते हैं। दूसरे ही दिन सुबह सुबह ही कमरे में आकर सासू माँ ने चांटा मार दिया और बोली कि तेरे होते हुए मेरी बेटी काम कर रही है, शर्म नहीं आती। बेचारी सुबह सुबह काम में लगी है और तू यहाँ कमरे में बैठी हुई है। फिर तो यह सिलसिला जैसे जारी ही हो गया। तेरे ससुर कुछ नहीं बोलते। क्या बोलेंगे, बीवी के सामने जुबान नहीं चलती उनकी। दोनों माँ बेटे अपनी मनमानी करते रहते हैं। अब की बार क्या हुआ, ताऊ जी सच बोला था, इसलिए 4-5 दिन हो गए थे ढंग से खाना नहीं खाया था मैंने। इतना काम करो फिर भी भरपेट रोटी तक नसीब नहीं होती। रोटी ज़्यादा बन जाए तो सुनने को मिलता है अपने बाप के घर से लाई थी क्या, और कम पड़ जाए तो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं अलग से बनाने की। दिन भर रोटी तोड़ती रहती है, एक टाइम भूखी रह जाएगी तो मर नहीं जाएगी। इंसान हूँ जानवर नहीं, बस यही बोला था कि दिन भर काम करती हूँ, कम से कम रोटी तो खाने को दे दिया करो। उस पर दोनों माँ बेटे ने मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिया और तब तक मारते रहे जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। अब बर्दाश्त नहीं होता ताऊ जी। देख फुलवा, तू चुप है इसलिए वो लोग ताकतवर हैं। अपनी खामोशी को उनकी ताकत ना बना, बाकी तो खुद समझदार है। 10-12 दिन बाद रामदीन काका फुलवा को समझाकर
वापस ससुराल छोड़ आए। पर इस बार फुलवा पूरी तरह तैयार थी। अब जो बहू मार खाने के बाद भी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार वापस ससुराल आ जाए, ससुराल वालों को तो अपने आप ही बहाना मिल जाता है उसे परेशान करने का। दूसरे दिन फुलवा ने खाना बनाया तो खाने में नमक कम है। इस बात को लेकर उसकी सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फुलवा ने भी नमक का डिब्बा उठाकर सासू माँ को देते हुए कहा कि नमक कम है तो डाल लीजिए। सुनकर सासू माँ और ज़्यादा भड़क गई और कहने लगी, ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है ना तेरी। आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ, सारी अकड़ निकल जाएगी। शाम को जब फुलवा का पति घर आया तो सासू माँ ने नमक मिर्च लगाकर उस बात को उसके पति को बताया। सुनकर वह भी भड़क गया। माँ अपने अनुभव के अनुसार हर बात को नमक मिर्च लगाकर कहा, जिस पर उसका पति भड़क गया। फुलवा को गालियाँ देने लगा। फुलवा ने भी कहा कि नमक कम था तो नमक डाला जा सकता था। उस पर बेवजह का